दोष की तो जैसे यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्, हमारा कोई मात्रा की त्रुटि हो जाए, अक्षर की त्रुटि हो जाए, शब्द की त्रुटि हो जाए, तो जो स्तोत्र या जो अनुष्ठान है उसके बाद 2 मिनट कीर्तन कर ले, 2 मिनट मात्र भी, ज्यादा करे तो अच्छा ही, लेकिन 2 मिनट जरूर करे नाम कीर्तन। जैसे अपने लोग करते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री अलग अलग महापुरुष जन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन को, नहीं तो सबके लिए राधा 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 राधा। तो जो भी त्रुटि होगी वो पूर्ण हो जाएगी, नाम कीर्तन से पूर्ण हो जाएगी। और स्तोत्र हमारी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं जानते कि क्या कहा जा रहा है, पर वो प्रभाव करेगा। जैसे अब तो उतनी पवित्रता नहीं है, मंत्रों की सिद्धि नहीं है, नहीं तो हमने खुद देखा है बचपन में कि गांव में एक परिवार के सदस्य को हल जोतने गए थे, तो काला सर्प ने डस लिया। तो गांव के लोग एक ढोल की ध्वनि बजाते हैं, जिससे जितने भी जहर उतारने वाले लोग होते बिना निमंत्रण के वो आ जाते हैं। अपन हमने देखा, और ये आंखों देखी बात कह रहे हैं, इसलिए विश्वास। वो लोग नीम का लछुआ लेकर के से और फूल की थाली में उन्होंने मंत्र लिखा, और ऐसे ही नजदीक लेकर से चिपक गए। बोले जहरीले सांप ने काटा है, पक्का जहर चढ़ गया है। अब वो लोग अपने पवित्र भूमि में बैठ के नीम के लछुआ से वो बिल्कुल बेहोश था जिसको सांप ने काटा, तो मतलब कुछ घंटों में मर जाता। अब वो कितना समय लेता जहर पूरा प्राण हरण करने, लेकिन कुछ ही घंटों में वो पूरे स्वस्थ एकदम नॉर्मल हो गए थे। तो जब वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वो तो सर्प का जहर चढ़ना जिसके ऊपर वो तो जानता भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जहर उतर गया ना, उतर। ऐसे ही जो हम भागवतिक मंत्र हैं, भागवती के श्लोक है, उनका अर्थ नहीं जानते, पर माया का जहर उतर जाएगा। हमें विश्वास करना चाहिए, ये मार्ग विश्वास का है। हम नहीं जानते इसका अर्थ क्या है, पर जिनके लिए कहा गया वो तो सर्वज्ञ, वो तो जान ही रहे हैं ना। जैसे किसी ने कहा था हम अंग्रेजी से अगर राधा नाम लिखें तो श्री जी मान जाएंगे कि हाँ, तो हर भाषा उन्हीं की तो है। आप उर्दू से बोलो, अंग्रेजी से बोलो, रसिया में बोलो, कुछ किसी भी, मान लो एक कह रहा है गॉड और हम कह रहे हैं जय भगवान की, तो भगवान तो दोनों को देख रहे हैं ना कि हमारे कोई बोल रहा है ना। वो सर्वज्ञ है, सब भाषाएं उन्हीं की है, सब जन उन्हीं के हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हो सकता है हम ना जान पाए कि क्या कह रहा है मंत्र, क्या भाव स्तोत्र का, लेकिन फल उसका आपको मिलेगा। हाँ, जो उसमें त्रुटि हो गई है उसकी पूर्ति के लिए नाम संकीर्तन है, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। वो बलवान है, वो बुद्धिमान है, वो शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए है, बहुत सी विद्याएं जानता है, तो वो अपने को योग्य मानकर कहीं हमारे धर्म के प्रति वो अपराध न कर दे। हमारे धर्म का स्वरूप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने सिद्धांत स्थापित किया है, विधि, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यदि जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, तो आप धर्म से चल रहे हैं। आपकी, फिर हम शब्द कह सकते हैं कि आपकी योग्यता है, अब धर्म में आप चल रहे हैं। अगर कहीं आप विद्या, बल, बुद्धि या किसी भी तरह के बल का अहम रख करके आचार्य और शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो योग्यता भी अयोग्यता ही होगी, और उस निषेध कर्म को करने वाले को कभी ना आंतरिक शांति मिलेगी और ना बाहरी ही उस प्रशंसा या सम्मान या सुख आदि प्राप्त होंगे। इस लोक और परलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए ये लोक भगवत विमुख के लिए नरक दुखदाई है, लेकिन भगवत सन्मुख होकर जो भगवदानंद या ब्रह्मानंद का अनुभव, जिसे तो समस्त दिशाएं, समस्त लोग एकमात्र ब्रह्मानंद के सिवा और कुछ नहीं है, भगवदानंद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी, शास्त्र के जो सिद्धांत है, सिद्धांत जिसको कहा गया है कीजिए और जिसको कहा गया ना कीजिए, अन्वय व्यतिरेक विधि निषेध, उसके अनुसार जो चलता है वो धर्मात्मा पुरुष कहा जाता है, और धर्म ही स्वयं उसकी रक्षा कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षिताम, और धर्म से चलने वाले को
कभी अशांति, शोक, क्लेश, पश्चाताप, ये उसको नहीं व्यापते हैं। आती है, विपत्तियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो अशांत नहीं होगा, वो शोकित नहीं होगा, वो पश्चाताप युक्त नहीं होगा। और हम सब योग्य हैं सब, क्योंकि हम भगवत स्वरूप हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी सद्गुण, कोई भी ऐसा पद नहीं जो आप हम सब प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही है, पूर्ण का अंश पूर्ण ही है। उसे समझाने के लिए अंश शब्द से कहा गया है। अगर उसको समझ लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी धारण करना मुश्किल नहीं है। तुम शरीर भाव से गिर रहे हो, महाराज जी ने पहले बताया, लेकिन अगर स्वरूप भाव में आ जाओ तो कोई अभाव ही नहीं तुम्हारे अंदर। अभाव शरीर भाव को लेकर के ही हुआ है। जो स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव ना था, ना है, न रहेगा, न कोई बंधन था, न है, न रहेगा। देह भाव के कारण ही अभाव, और अभाव ग्रसित भाव होने के कारण ही हम शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं। बस यही 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 हमारा पतन करा रही, यही हमारा नाश करा रही है। इसलिए संतों का उद्देश्य यही होता है कि धर्म की क्या स्वरूप वृत्ति है उसको समझाते हैं, वो हमें चलने की सामर्थ्य भी देते हैं। यदि हम संतों के वचनों को माने और उनके अनुसार चलें तो निश्चित हमें सहजानंद, स्वरूपानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद, चाहे जिस नाम से कहो, वो हमारे घर की संपत्ति है। उसको कहीं उपजना नहीं है, वो है बस अनुभव करना है। देह भाव उस अनुभव में बाधा पहुंचा रहा है। भगवत अनुभव से छके हुए महापुरुष हैं, उनके वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि जो उनके वचन मान ले, बस पास रहने से नहीं, वचन सानिध्य की जरूरत है। शरीर सानिध्य में बड़े बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले भी ठगे गए। कैसे ठगे गए? उनको महापुरुषों की संपत्ति दिखाई दी, जहर दे दिया अपने गुरु को, अपने गुरु के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया पास रहते हुए। कितने ऐसे दृष्टांत उदाहरण है। और जो गुरु के वचनों पे उस परम पद को प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार है वो गुरु के वचन रूपी सूर्य से ही दूर होगा। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु स्वरूप संत भगवान के जो वचन हैं उनको हम स्वीकार कर लें और चलें तो निश्चित निश्चित। पर ये ऐसी मनोमोहक वाटिका है कि कोई राजा से मिलना ही नहीं चाहता। वो जिधर देखता है ना से नवीन नवीन आनंद के अनुभव में एक वृत्तियां प्रकट होती रहती हैं जगत मंगल के लिए संतों के। तो इस समय जो हमारे अंदर गुरु कृपा से, आप संतों की कृपा से बात आ रही, वो छोड़ने की नहीं आ रही, पकड़ने की आ रही कि अगला कदम तुम ऐसा मजबूत जमाओ, पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम अगला वचन जमाओ। जब तुम विषय छोड़ नहीं सकते हो, विषयों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो तुम भगवान का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो। ये कदम तुम जमाओ और सब में आग न लग जाए तो हमें बताना। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र में इतने सामर्थ है कि ज्ञानाग्नि प्रकट होते ही सब भस्म हो जाएगा। पिछला कदम उठाने में ही पूरा जीवन चला जाता है। ये नहीं, हम कह रहे हैं अगला तुम जमाने की सोचे हो, पिछला छूट जाएगा। जैसे विषय में अभी आपने उदाहरण दिया कि पता है इसमें विष मिला है, भूखे हो फिर भी नहीं खाओगे। विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा बता दिया जाए कि इसमें विष मिला है तो नहीं पाओगे। ऐसे ही ये तुम्हारे अंदर जब नाम का प्रकाश होगा, मंत्र का प्रकाश हो, ये गुरु प्रदत्त मंत्र ज्ञान स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है। जब इनका प्रकाश होगा तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो नीरस लगने लगेंगे। एक नारायण स्वामी जी हुए, उनका ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताही नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अभी मिले नहीं है, लगन मात्र में भजन करने की एक कैसी भी तुम रुचि बना लो, बस तुम नाम जप करने को पकड़ो कस के। ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये अनुभूतियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जिन्होंने का नहीं पढ़ा और गुरु ने प्रणव दे दिया गंगा के किनारे जब भ्रमण, तो ओम ओम ओम, तो वो ब्रह्म सूत्र नहीं बोल रहे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं ब्रह्म सूत्र निकल रही, क्योंकि उसी तत्व का अनुभव कर रहे हैं।
जैसे बने तैसे, बस नाम जप शुरू कर दो। नाम से बिल्कुल जो ज्ञान चाहोगे, जो इस विकार पर विजय चाहोगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो छाती की कही जाती है, हम इसी छाती की बात कह रहे हैं, महापुरुषों की बात कह रहे हैं, गुरुजनों की बात कह रहे हैं। किसी भी संप्रदाय, किसी भी मार्ग का पथिक हो, बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु वचन के वो सिद्ध नहीं हुआ है। संत महापुरुषों के पास जो एक जड़ी है जो माया से आपको मुक्त कर देगी, वो नाम है, मंत्र है, उसको पकड़ लो। जितना ज्ञान है वो सब अपने आप अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जो संत महापुरुष ने नाम दिए हैं ना, जितने भी आचार्य महापुरुष हैं, उनमें इतने सामर्थ्य कि वो आपके अंदर जैसे जैसे आनंद वर्धन होगा सत्य का, तो विषय अपने आप फीके लगेंगे। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बड़ी सूक्ष्म बातें बता देते हैं। बुद्धि में सब ज्ञान है, पर हृदय में आनंद का अनुभव नहीं हुआ तो मन को विषयों के भोगों से नहीं रोका जा सकता। ये जितना भी ज्ञान है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। बलात् उसके ज्ञान को रौंद करके और भोगों में फंसा दे, उसको महामाया कहते। अगर वो कृपा करे महामाया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो फिर नाम जप में मन लगे और नाम का जब आनंद मिलेगा, सच्ची कहते हैं सब ग्रंथ पंथ सबका सार, निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर लो। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे अशुभों को भी वो स्वयं भोग करके और हमें पावन कर रहे हैं, ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कृपालु को। इसीलिए तो बिक जाते हैं हम, इसीलिए तो बिक जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने पत्र में लिखा कि तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, तू चिंता मत कर। तो जो थोड़ा अगर इस बात पर सोचोगे तो तुम्हें डर लगेगा कि हम कोई पाप ना करें, नहीं हमसे गलती होगी और जिनको सुख पहुंचाना चाहिए उनको दुख पहुंचेगा, इसलिए नहीं। अब अपना जीवन अपना नहीं है, गुरुदेव के लिए है, तो अब मैं ऐसा कोई पाप ना करूं कि गुरुदेव को दुख पहुंचे। अगर इतना विचार कर लोगे ना, तो आप भी गुरुदेव के समान ही स्थिति वाले बन जाओगे। पर प्राय ऐसा नहीं, जो बड़े बड़े महापुरुषों को एक कैंसर हो गया, ये हो गया, और बड़े बड़े कष्ट जीवन में देखे जाते ना, दीक्षा देने को मतलब शरणागत के अशुभों को ले लिया, चलो आगे बढ़ो, तब उनका नाम जब चलता है तो उनकी भक्ति में रुचि हो रही। नहीं तो जो पहाड़ जैसा लगा हुआ था वो आगे बढ़ने ही नहीं देता ना। अब उनका क्या है कि भगवदानंद में स्थित है तो शरीर पीड़ा से युक्त, तो कोई परेशानी नहीं। पर आपका मन एकाग्र नहीं, तन्मय नहीं है, शरीर ही में है, अगर उसका फल आया तो भजन रुक जाएगा। चलो तुम भजन करो। ऐसा भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जब राधा बाबा को अपने समीप रखा तो कुछ दिन बाद वो बबाशीर जो होता है ना, बहुत ही ऑपरेशन हुआ, फिर दुआ फिर कर, तो राधा बाबा को लगा ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का है कि इतना कष्ट भोग रहे। तो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले भाई जी का प्रारब्ध नहीं, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे हैं। सीधे अस्पताल में भाई जी से कहा ये क्यों आप कर रहे हैं? तो बोले बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा, आप आगे बढ़ो, आप प्रभु को मिलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बड़े महापुरुष होते हैं वो दूसरों के स्वयं भोग लेते हैं, भजन करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो इसीलिए दोनों को सावधान रहना है। गुरु को भी सावधानी चाहिए कि जो शिष्य आज्ञा पालन करने वाला हो, अनुशासन में रहे, धर्मयुक्त चले, उसी को मंत्र दीक्षा दे, अन्यथा फिर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शिष्य को भी चाहिए कि ऐसी करुणामयी माँ जैसा स्वभाव रखने वाले गुरुदेव को हम सुख न पहुंचा सके तो दुख क्यों दें। हम ऐसे आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को दुख हो, तो सबका मंगल हो जाएगा, शिष्य का भी गुरु का भी मंगल हो जाएगा। हम सब किसान ही हैं, कर्म भूमि में आए हैं, सब शुभ अशुभ कर्मों की खेती बो रहे हैं, नहीं बोला? कोई उसका दुख रूपी फल भोग रहा है, कोई सुख रूपी फल भोग रहा है। शुभ और अशुभ कर्म, कर्म भूमि ना मृत्यु लोग। वैसे तो हम सभी किसान ही हैं, पर वास्तविक जो प्रगट लीला में जिनको किसान कहा जाता है,
ये बड़ी ही मतलब तपस्यामयी जीवन होता है किसानों का, क्योंकि हम किसानों के घर में पैदा हुए, तो हमें कोई उसमें पढ़ना नहीं, उस विषय को हम जानते हैं कि अब जैसे 10 बीघा खेती है, 15 लोग घर में हैं, अब बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, ब्याह बर, खाद पानी, सिंचाई का घंटों के पैसे होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे में 1 बीघा, ऐसे ऐसे होता है। ठंडी के समय जब कोई रजाई नहीं छोड़ना चाहता, वो जो कपड़े हैं भी वो समेट के, क्योंकि पानी लगा है, पूरी रात पानी लगाता है पूरी। अब इतना महंगा समय है और उसका अनाज इतने गिरकर सस्ते दामों में जाता है, और पूरा देश उसी का उदर पोषण का हेतु होता है, वो उसी का किसान का। लेकिन उसकी हालत ये रहती है कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतनी लागत लगती है, अच्छा उसमें है ही नहीं कि लागत लगने पर हमें माल मिल ही जाएगा। अब लाही सरसों जिसे कहते हैं, खेत बढ़िया खूब चक हो गया, बाली एकदम पकी तैयार, सुबह उसे काटना है और शाम के हल्का पानी हो गया, सूर्य की किरणें निकली, सब कलियां फूट गई, सब सरसों बिखर गई। अब वो बैठे रो रहा, क्या करे, लाखों रुपया लगा करके भी वो गरीब का गरीब और कर्जदार हो गया। ऐसे जब उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तो फिर एक उपाय मिलता है कि क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। ये हम मतलब पढ़ी लिखी बात नहीं कह रही है, हम समस्या कह रहे हैं। हम लोग जैसे किसान के घर में जन्मे थे ना, तो रात में बादल गरज रहे हैं, पकी फसल गेहूं की खड़ी है, चना की खड़ी है, सरसों की खड़ी है, पूरा परिवार ऐसे बैठा है, राम 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 भगवान, बस 2 दिन का समय दे दो, किसी तरह काट करके हम घर। अब अगर वो 2 दिन में वर्षा हो गई तो पूरे साल की कमाई गई उसकी। अब उसको ना कोई सरकारी सहयोग मिलेगा और ना सामाजिक सहयोग मिलेगा, वो सदैव इसीलिए जैसे भारत का सैनिक प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, ऐसे ही सच्ची पूछो तो महान तपस्वी किसान वो हमारे पूरे देश को भोजन दे रहा है। भाई आप बड़े पदाधिकारी, लेकिन खाओगे तो रोटी दाल ही और वो तो वहां पैदा हो रहा है, मेहनत उसकी देखो। स्कूल से आने के बाद हमें पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था, मक्का के खेत है, रखाओ चल के मक्का, इतनी किसानी का, इतनी मेहनत का उसका जो का। और वो जब बाजार में अन्न जाता है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जब वो सामान लेता है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है तो वो हमने देखा है कि किसान आदमी जो है ना, कभी ब्याह बर हो तो नए कपड़े बल गए, वो भी साल में एक आध बार जो अन्न का ड्योड़ा लगा है उससे, नहीं तो उसका जीवन बड़ा कष्ट में होता है, बड़ा कष्ट है। किसान वास्तविक प्रणाम योग्य और सबके प्रणाम योग्य है, क्योंकि कुछ भी तुम 10 लाख कमाओ महीने, लेकिन खाओगे क्या? 10 लाख थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न ही ना। तो उसके अब ये कि थोड़ा सा आधुनिकता बढ़ गई है, पर वो अन्न में पावर नहीं रहा। जैसे अपने लोग थे ना, 1 बीघा में 8 मन गेहूं होता था, 8 मन, क्योंकि उर्वरक डालने की सामर्थ्य भी नहीं थी, और उर्वरक निषेध भी किया जाता था कि अन्न पौष्टिक रहेगा। गाय का गोबर, वो जो गांव में पशुओं का एक वो बनाया जाता है ना, गोबर डालने का, हाँ, उससे फिर भर भर के बैलगाड़ी में खेतों में बिखेरा जाता। 8 मन हमारी, अब जो है 60 मन, 40 मन, 45 मन, पर उस अन्न में ऐसे केमिकल उर्वरक तत्व मिल गए कि वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, स्वस्थता नहीं सुरक्षित रह पाती। अच्छा, अब जब पशु नहीं पालेंगे, क्योंकि अब पशु ना पालने का स्थान बनता जा रहा है, क्योंकि बैल से तो खेती जोती नहीं है, ट्रैक्टर से जोती नहीं है, तो बैल का तो मतलब नंदी का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया कि कोई किसान पाले। क्यों पाले, मतलब समझो। अब क्या, अब बछड़ा होता था ना, तो एक हर्ष सा होता था किसान के कि गाय माता ने बछड़ा दिया, अभी आगे चल करके बैल होकर हमारे हल जोते। मतलब 8-10 गायें तो होती ही थी, उनका गोबर, उनका दूध, वो पौष्टिकता पर किसान आदमी अर्थ, जहां अर्थ की बात आती थी वहां साहूकार सेठों के कर्जे की तरफ सोचना पड़ता था कि भाई अगर 1,000 रुपया लेना है तो फिर 20% में अब वो अगर मतलब 10 रुपए भी चाहता है तो उसे अनाज बेचना है। अब उसको ये देखना है
कि हमारे ड्यूड़ा में अगर अनाज कितना है, एक साल का भोजन उसी से होगा। अब वो बहुत कष्टमय जीवन हमने देखा है, मतलब उसी कुलों में पैदा हुए किसानों के, तो देखा है। तो किसान का अगर सरकार से अच्छा सहयोग हो तो भले कुछ हो, नहीं तो वो आज अच्छा खेती में जैसे आप बार बार उर्वरक डाल रहे हैं तो उसकी क्षमता कम हो रही है, भूमि की क्षमता कम हो रही, वो अन्न फिर उतना नहीं उपजा पाए। अब वो जो केवल किसान है, जिनके लड़के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ठीक है, खान पीने को खेती से हो गया और अर्थ है। लेकिन जो केवल किसान है, सच्चे मानो एक तपस्वी से कम नहीं है, भारी तपस्या का उनका विषय होता है। तो इसलिए उनकी तो हम वंदना ही कर सकते हैं। उनके विषय में बस यही है कि सरकार सहयोग करे। और तो मतलब किसान चूंकि अब इतना बुद्धि का वो फैलाव नहीं है कि वो छल कपट और संसार, गांव के आज भी लोग हैं, मतलब आज भी है। आपको बताए, आप जैसे चले जाओ, कोई परिचय नहीं है, और आप ऐसे कुछ जरा सा, तो वो एक दामाद की तरह आपका सेवन करेंगे। आओ भैया बैठो, चाय पी लो, भोजन पालो। और यहाँ चले जाओ कॉलोनी में, बगल वाले कमरे में कौन रहा है, कोई परिचय नहीं है, चाहे जितना रोए चिल्लाए कोई पूछेगा नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो। और गांव में एक आदमी कष्ट में हो तो सैकड़ों लोग वहां खड़े हो जाएंगे जाके। एक आज भी ऐसा माहौल है। किसान तो जैसे हमारे यहाँ पीछे देश में नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान, तो इसलिए किसान तो सर्वोपरि है। उसके आगे मतलब आपको लगेगा कह रहे उसके आगे कोई नहीं है। अगर हम संत जन जिन्हें कहा जाता है, तो हम पैदा भी उन्हीं के घरों में हुए हैं और पले भी वहीं हैं और पोसे भी गए हैं और आज भी उधर वहीं से भर रहा है। आज भी उन्हीं के, अगर कोई भी है तो अन्न कहां से आ रहा है, किसान से तो आ रहा है, कोई ना कोई तो दे रहा है। बड़े बड़े परमहंस जो है भगवदानंद में डूबे हुए घरों में जाके भिक्षा, नारायण हरि लाओ भिक्षा दो, तो वो चाहे भूखा रह जाए पर उसको पवाएगा वो। ये मतलब सहानुभूति उसके हृदय की, हाँ उसकी सह। तो और तो कोई सहयोग कर नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते। ये भी बात है, गरीब हैं, मेहनत करते हैं, पर वो ऐसे नहीं कर सकते। वो ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो सूखी रुकी है खा लीजिए। अब अगर सरकार के द्वारा सहयोग की, जैसे उनकी फसल नष्ट हो गई अतिवर्षा से, अनावृष्टि से, ओले पड़ जाने पर, ऐसे तो हाँ तो भले को, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा देखा नहीं जाता उनकी तरफ ज्यादा देखा नहीं जाता है। तो भगवान ही सहयोग करे, बस ये है, भगवान ही उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि महान तपस्वी का एक जो जीवन, एक सच्चे किसान का जीवन होता है। तपस्वी की तपस्या तो फलीभूत होगी, लेकिन उसको फसल मिलेगी कि नहीं, संशय है उसको संशय कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हाँ, वो अब गेहूं गलेथ में हुआ, गलेथ माने बाली आने वाली है, अब पानी गिरा, हवा चली, गिर गया, अब दाने का वजन खत्म। क्योंकि हम लोग देखा ना कि परिवार के लोग शोक मना रहे हैं कि पूरी फसल गई। कैसे भगवान पूरा परिवार कैसे पलेगा, इस बात की समस्या, कैसे पलेगा। बुखार है ना, अस्पताल नहीं ले जाते थे, हर श्रृंगार का पत्ता, इसका पत्ता, उसका, भैया अस्पताल जाओगे 100-200 रुपया लगेगा, मतलब उसके लिए गेहूं 3 रुपया किलो गेहूं था उस समय, जब घर से निकले हैं उस समय 3 रुपया किलो गेहूं था ऐसा, और 3 रुपया लीटर दूध था, और 45 रुपया किलो घी था, शुद्ध देसी घी 45 रुपया किलो। अभी 35-40 वर्ष की ही तो बात है। अब देखो कितना समय बदल गया है। अब किसानी जैसे ट्रैक्टर से होती है, इसलिए पशुओं का आदर नहीं रह गया, तो फिर गोबर कहां से मिलेगा। अच्छा, शुद्ध दूध जब तक नहीं शरीर में जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कि दूध नहीं दूहना चाहिए, जो कम नहीं, ऐसा नहीं, 4 थन उसके हैं, अगर 2 थन बछड़े को पिला दो पर्याप्त, तो छक जाएगा। 2 थन आप सेवा करते हैं, उसके दूध दूह लीजिए और अच्छे से सेवा कीजिए, गाय या जो भी जानवर आज पाले, उससे परिवार पुष्ट होता है। अब देखो, धन के लोभ से दुग्ध में ऐसा मिश्रण किया जाता है कि मतलब 50 लीटर दूध तैयार नकली कर दिया गया। अब वो जब बच्चे छोटे छोटे पिएंगे, आंतों में जाएगा तो सबके नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो अर्थ की प्रधानता रखने वाला व्यक्ति नहीं जान पा रहा है। घी जैसा परम पवित्र वस्तु, अगर 1 चम्मच पूरी दाल में घी पड़ जाए तो महक जाती थी, और ऐसे, हाँ, और अब जो है ना, आप घी का स्वाद क्या, अगर उसे मतलब गर्म किया जाए तो बदबू सी आती है, बदबू सी, मतलब अखाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे,
धीरे धीरे समाज के विचार धन प्रधानता होने के कारण दूषित होते जा रहे हैं। पर किसान को हम प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम योग्य ही रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत होती है। चावल थाली में आए तो आप पा लिए, 50 रुपए के ले लिए, लेकिन उतने चावल पैदा करने के लिए उसने कितनी मेहनत की। एक एक पानी गिर रहा है, इतने इतने पानी में धान लगा रहा है, कितनी मेहनत करके उससे पाल पोस के बड़ा करके चंद रुपए उसको मिलते हैं, उसको चंद रुपए ही मिलते हैं। तो ये बहुत तपस्या, और ये भगवान इसीलिए उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते। कोई ना कोई साधु महात्मा अगर भोजन पा लिया तो उनका घर पवित्र, उनका कुल पवित्र हो जाता है। और कोई ऐसा हमने गांव में नहीं देखा कि जो रामकृष्ण हरि ना बोले। उस समय लालटेन और वो लैंप, हाँ ऐसे ऐसे वाले, तो बिजली तो थी नहीं, तो लैंप जला के रामायण हो रही, कहीं कहीं कीर्तन हो रहा है, हम गांव में देखा, शाम के कहीं आरती हो रही। बड़े भागवतिक भी लोग होते, पूरा दिन मेहनत करेंगे, 10-20 मिनट तो जरूर ऐसा। हाँ, कोई भी साधु महात्मा गांव में आ जाए भूखा नहीं जा पाएगा। हाँ, ऐसा मतलब भाव सद्भावना देखी है। तो किसान को तो प्रणाम ही है, उसका सहयोग सरकार या भगवान ही करे तो है, और तो कोई समाज क्या करेगा उसका सहयोग।